इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत एवं दिगंबर जैन समाज कटनी और धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, आगामी 22 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित श्री चक्र महामंडल विधान में अपनी सहयोग राशि देने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्वीकृतियाँ आई हैं। मैं उनके नाम की उल्लेखना कर रहा हूँ, आप लोग उनका अनुमोदना करेंगे। देवी कैलाश चंद जी, मंजू जी जैन, कौन, जसपुर से 13,300 रुपया पूजन सामग्री के लिए दिया है। श्रीमती विमला बाई जी, मनीष कुमारी जैन, बड़े बचत बाजार कटनी, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि स्वीकृति भेजी है। ये और भी कई लोगों ने भेजी है, लेकिन अभी समयाभाव है, इस कारण मैं नहीं करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगामी 22 नवंबर से 30 नवंबर तक जो मूल संस्कृत का श्री चक्र महामंडल विधान पूज्य देव के मंगल में शानित में होने जा रहा है, इसको लेकर ये पूरे देश में अपूर्व उत्साह। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ से निवेदन किया था, लोग बड़ी संख्या में इस विधान में घर बैठे शामिल होने के लिए अपना निबंधन करा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक निबंधन नहीं कराया है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप शीघ्रता से निबंधन कराएं, ताकि हम आपके यहाँ सारी व्यवस्था आप तक डिजिटल सामग्रियाँ भेजने का सुनिश्चित कर सकें। और श्री चक्र महामंडल विधान की जो मूल पुस्तक है वो नवीन प्रकाशन इसका उपलब्ध हो चुका है, और आप यदि चाहते हैं मंगाना तो निरंतर फाउंडेशन के श्री विकास गोधा से संपर्क कीजिए। मैं आपको नंबर पुनः बता देता हूँ, 9425005624। एक बार पुनः सुन लीजिए, 9425005624। दूसरा नंबर है 7587522089, 7587522089। और आप अपना निबंधन प्रमाणिक ऐप के माध्यम से करा सकते हैं, इसलिए आप शिक्षा से कराइए। हम आपकी निबंधन का स्वागत करेंगे, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ से प्रेषित करेंगे। और गुरुदेव, मैं प्रथम चरण में कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। बोलो जी। श्रीमती सोनिया सिंघई कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार जिनांशी जीविका सिंघई कटनी। मुनिद्वय के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पहले बच्चों को डांट डपट कर उनको समझा दिया जाता था, वो बड़ों की बात मानते थे, परंतु आजकल बच्चों को डांटने डपटने के लिए मना किया जाता है। पहले उन्हें बड़ों का डर होता था, परंतु आजकल बच्चा तो माँ बाप से कम डर होता है उन्हें। तो महाराज जी, किस तरह उनको समझाएं कि वो उन्हें हमारी बात बिना डांटे डपटे समझ में आ जाए? ये बात बड़ा बहस का विषय है कि बच्चों का हम लालन पालन किस तरीके से करें, पुराने तरीके से या आज के तरीके से। मेरी राय में मारपीट डांट टपट बहुत अच्छी बात नहीं है। हालांकि पुराने लोग ठोक पीट के बहुत ठीक हुए हैं, हम सब लोग उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। एक प्रकार की हिंसा है, इनसे बचना चाहिए, पर ज़्यादा लाड प्यार भी ठीक नहीं है।
बच्चों को आंखों का लिहाज सिखाना चाहिए। प्रारंभ से बच्चों का लालन पालन इस तरीके से होना चाहिए ताकि बच्चे आपकी हिदायतों को एक बार में ही मान लें, वो अनावश्यक जिद न करे और मन माफिक प्रवृत्तियां न करे। यदि इतनी सजगता और सावधानी हो और भावनात्मक रूप से जागरूक रहते हुए बच्चों को ध्यान दिया जाए तो बच्चे नहीं बिगड़ सकते। ज़्यादा लाड प्यार आज बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। हम तो ये देख रहे हैं कि पहले बच्चे माँ बाप से डरते थे, अब तो उल्टा होने लगा है। तो ये बड़ी सोचने लायक व्यवस्था है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। कुमार जिनांशी जीविका जैन सिंघई कटनी, उसके बाद तैयार रहने कुमार आकिंचन जैन कटनी। जिनांशी कुमार है कि कुमारी? दोनों तो कुमारी दिख रही है। हाँ कुमारी है। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हमें सब लोग खाने पीने के बारे में ही टोकते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ। क्या जैन धर्म का संबंध सिर्फ खाने पीने से ही है? बिल्कुल ठीक बोल रही हो। जैन धर्म का संबंध सिर्फ खाने पीने से कतई नहीं है और केवल खाने पीने की बात धर्म के नाम पर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए। जो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के विरुद्ध है उनको हमको खाना चाहिए क्या? नहीं। अगर तुमसे कोई कहता है फास्ट फूड मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, कुरकुरे चिप्स मत खाओ, तो किस लिए रोकता है? तुम्हारे सेहत के लिए कि केवल तुम्हें धर्म के नाम पर रोकता है? सेहत के लिए। हाँ सेहत के लिए। सेहत के लिए। तो हेल्थ कॉन्शियस होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो फिर धर्म के नाम पर मत करो ये सब काम, ये अपने शरीर के स्वास्थ्य के नाम पर करो। तो जैन धर्म केवल खाने पीने के नियंत्रण की बात नहीं करता। जैन धर्म हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को प्रशस्त बनाने की बात करता है। समझ गए? हमारा शरीर अस्वस्थ रहेगा तो क्या करोगे? अभी गटर सटर खाओगे, समझ गए ना? फिर कल कुछ खाने ही लायक नहीं बचोगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। शरीर ही भार बन जाएगा ना। जीवन का मजा ले पाओगे क्या? नहीं ना। तो खाने पीने के प्रति हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल खाने पीने का त्याग करना ही धर्म नहीं है। अपने भावों को शुद्ध रखना धर्म है, अपने जीवन को पवित्र बनाना धर्म है। ठीक है। नमोस्तु श्रीमती सुलोचना जैन कटनी। हाँ बोलो जल्दी से। हाँ नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में धार्मिक शिक्षा व लौकिक शिक्षा दोनों का महत्व होता है। हम उन दोनों में तालमेल किस तरह से करें कि हम सदैव? बिल्कुल ठीक है। धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा दोनों का महत्व है। लौकिक शिक्षा के लिए रोज 8 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, पर धार्मिक शिक्षा के लिए आधा घंटा पर्याप्त है। अगर रोज आधा घंटा धार्मिक शिक्षा लो और उसको प्रयोग में लो तो तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। रोज नहीं ले पाओ तो साप्ताहिक पाठशाला में धार्मिक शिक्षा जरूर लो। लौकिक शिक्षा से हमारा ज्ञान बढ़ता है और धार्मिक शिक्षा से हमारा जीवन बनता है। इसलिए हमें अपने जीवन को बनाने के लिए धार्मिक शिक्षा जरूर करनी चाहिए। श्रीमती सुलोचना जैन कटनी, इस बात तैयार रहेंगे कुमारी साक्षी जैन तिलगमा वाली कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में अकाल मरण नियत है कि अनियत? हाँ, जीवन में अकाल मरण नियत है कि अनियत? कई बार बोल चुका। हर अकाल मरण का प्रसंग हमारे जीवन में नहीं आए, ऐसा क्या करना चाहिए? बस सावधानी से जीवन जियो। अकाल मरण होता है। आगे बढ़ो। इस विषय में कल ही परसों बताया। आगे बोलो। हाँ चलिए हमारी साक्षी जैन बोलो जल्दी। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरी परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी, हर व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी प्रकार का फोबिया होता है, तो हम इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे अंदर भी कई प्रकार के फोबिया हैं। देखो, जो भी फोबिया हैं उन फोबिया से बचने के लिए हमको चला करके उनका सामना करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे डर मिटे। जैसे एक को छिपकली से फोबिया था। छिपकली देखते ही छिपकली शब्द सुनते ही कांपते थे, रोल एकदम उछल ले, और 30 साल की उम्र।
तो मैंने जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने एक छिपकली की प्लास्टिक की छिपकली मंगवाई, उसके पास रखा, उसको देखा, बोले क्या हो रहा, उछले बिचके, लेकिन वो रखते रखते धीरे धीरे उनका वो फोबिया खत्म हो गया। फिर साथ ही भावना योग करने से भी हम फोबिया से पूरी तरह अपने आप को बचा सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। जिस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है और कुछ होता है, उसका बार बार सामना करते रहें तो ये सब कुछ हो सकता है। ओम नमोस्तु महर्षि। पूज्य गुरुदेव, अगला प्रश्न रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन का है। कह रही हैं गुरुदेव, लोग बुराई करें या गलत बोलें तो हम दुखी हो जाते हैं, लोग तारीफ करें अच्छा बोलें तो हम खुश हो जाते हैं। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि हमारे सुख दुख का स्विच दूसरों के हाथ में न होकर हमारे खुद के हाथ में हो? यही तो हमारी कमजोरी है। कोई तारीफ करते हैं हम खिल जाते हैं, और टिप्पणी होती है हम एकदम खौल जाते हैं। ये हमारे मन की दुर्बलता है। जो इस दुर्बलता को दूर करता है वही अपने आप पर नियंत्रण रख सकता है। अपने मन की स्विच अपने हाथ में वही रख सकते हैं जिनके अंदर आत्म नियंत्रण है, जो निमित्तों से अप्रभावित रहने की क्षमता अपने भीतर जागृत करते हैं और जो प्रतिक्रिया रहित जीवन जीने के आदी और अभ्यासी होते हैं, वे ही ऐसा कुछ कर पाएंगे। आगे। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं गुरुदेव कि गलतियों में सुधार किया जा सकता है, गलतफहमियां दूर की जा सकती है, स्वयं में सुधार कर सकते हैं, पर दूसरों की जो हमारे प्रति नकारात्मक सोच होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं गुरुदेव, मार्गदर्शन? देखिए, हम जो कुछ भी कर सकते हैं अपने भीतर कर सकते हैं। सामने वाले को बदलना कठिन है, स्वयं को बदलना बड़ा सरल है। तो हम खुद को बदलने की कोशिश करें, अपनी पूरी शक्ति खुद के परिवर्तन और रूपांतरण में लगाएं, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक उपलब्धि तक पहुंचा सके। और अगर किसी के मन में हमारे प्रति कुछ नकारात्मकता है तो उससे अप्रभावित रहने की एक ही कला है कि हम उसके प्रति ज़्यादा सकारात्मक बने। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री सुनील जैन गांधी जी कह रहे हैं, महाराज श्री, इंसान दुनिया में सब कुछ खरीद और बेच सकता है, पर दो चीज, एक सुख और दूसरा दुख, ना इंसान खरीद पाया है न बेच पाया है। दुख बेचने जाओ तो कोई खरीदार नहीं मिलता, कोई लेना ही नहीं चाहता, और सुख खरीदने निकलते हैं तो कोई बेचना नहीं चाहता। ऐसा क्यों है? इसमें दुनिया सब बिकता है तो ये क्यों नहीं? गुरुदेव, हमारी शंका का समाधान। देखिए, सब चीज़ें खरीदने बेचने की चीज़ें हैं, पर सुख दुख आदि की नहीं। सुख बांटने की चीज़ है और दुख सहने की चीज़ है। जीवन में जब भी कोई ऐसा निमित्त आए, हमारे पास सुख हो, हम औरों के लिए सुख बांटें, और जब भी दुख हो तो उसको सहें। न हम दुख बेच सकते हैं न सुख खरीद सकते हैं। गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से विजय बाकलीवाल कह रहे हैं, महाराज श्री, बुद्धि और बुद्धिमत्ता में क्या फर्क है? बुद्धि भेदभाव भी कराती है और भेदभाव से निवृत्त भी कराती है, तो भेदभाव से निवृत्त भी कराती है, निवृत्त। तो बुद्धिमत्ता क्या कराती है? कृपया समाधान कर कुपित करें। देखिए, बुद्धि और बुद्धिमत्ता में बड़ा मौलिक अंतर है। बुद्धि का मतलब है हमारे पास जानने, सोचने और विचारने की शक्ति, और बुद्धिमत्ता समयानुरूप विचारने और समझने की शक्ति है। बुद्धि सामान्य ज्ञान है और बुद्धिमत्ता अंदर की समझ। ज्ञान हमें उलझा सकता है पर समझ कभी नहीं उलझाता। अंदर का विवेक होना चाहिए, तो बुद्धि उत्पाती बन जाती है, पर बुद्धिमत्ता हमेशा हमारे लिए उपयोगी होती है। तो हम बुद्धि से बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ने की कोशिश करें। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से शशांक जैन कह रहे हैं, जैन धर्म ने इच्छाओं पर विजय पाने का संदेश दिया है, तो गुरुदेव भावना और इच्छा में क्या अंतर है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए तो किस प्रकार करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, भावना और इच्छा में क्या अंतर है? भावना हमारे संस्कारों से उत्पन्न होते हैं
हमारे मन में हर पल शुभ अशुभ भाव होते हैं और भावना ही आगे चल कर के हमारे अंदर की सोच या विचार में परिवर्तित हो जाती है और वही सोच इच्छा का रूप धारण कर लेती है। भावना तब तक केवल भावना है जब तक उसके साथ कोई संकल्प न जुड़े। भावना के साथ जब कोई संकल्प जुड़ जाता है तो वही भावना इच्छा में परिवर्तित हो जाती है। हमारे हृदय में प्रतिपल न जाने कितने प्रकार के भाव या भावनाएं उमड़ते रहते हैं, लेकिन इच्छाएं उतनी नहीं होती। पर जिन भावनाओं को हम पकड़ लेते हैं, जिनके साथ हमारा कोई संकल्प जुड़ जाता है, वो भावनाएं इच्छा में परिवर्तित हो जाती है। तो भावना और इच्छा में अंतर है। भावना जब प्रबल बन जाए और उसके साथ हमारे मन का संकल्प जुड़ जाए तब वो इच्छा बनती है। भावना अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, और जिस तरह की भावना होती है उसी तरह की हमारी इच्छाएं होती है। शुभ अशुभ भावनाएं हमारी शुभ और अशुभ इच्छाओं को जन्म देती है। आपने पूछा है अपने कल्याण की इच्छा रखना, ये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। हाँ, क्या हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए? देखिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इच्छा रखना कोई बुरा नहीं है, पर यह बात हमेशा ध्यान रखना कि इच्छा मात्र से लक्ष्य नहीं मिलता। और जहाँ तक अपने जीवन के चरम लक्ष्य की बात है, मोक्ष की बात, मोक्ष तो पूरी तरह इच्छा मुक्त होने पर ही मिलता है। तो जब तक हम मोक्ष की इच्छा रखेंगे तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। इच्छातीत होंगे तभी हम उस उपलब्धि तक पहुँच सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से आशीष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मोह रहित कर्तव्य करते वक्त कभी कभी लोगों को हम स्वार्थी या आत्म केंद्रित लगने लगते हैं, उससे बचने का और पारिवारिक संबंधों में मधुरता लाने का क्या उपाय? मोह रहित कर्तव्यों को करते रहने पर स्वार्थी या आत्म केंद्रित होने की जो बात आती है और उससे बचते हुए पारिवारिक संबंधों को निभाने की बात जो आपने पूछी है, उसे थोड़ा समझिए। मोह रहित होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कोई मतलब न रखें। मोह रहित होने का मतलब कुल इतना है, सबसे घुल मिल के रहें, सबके सुख दुख के साथ साथी बने, उनके लिए पूरक और प्रेरक बने, लेकिन अंदर ऐसा विवेक जागृत रखे कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है। उसे एक कर्तव्य की भावना से करे, ये समझ करके चले कि ये एक मेरा सांसारिक दायित्व है जिसे मैं निभा रहा हूं और मैं इन सब दायित्वों को निभाने में एक निमित्त बनाऊं। हमारा एक दूसरे के साथ जो संबंध और संयोग है वो केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध है। घिरे रहो परिवार से पर भूलो न विवेक, आया एक का एक था अंत एक का एक। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए, और जिसके अंदर ऐसी समझ होती है वो प्रेम पूर्ण जीवन जीता है, मोहपूर्ण नहीं। और जो इस समझ से शून्य होते हैं वो मोहपूर्ण जीवन जीते हैं। मोह में आकुलता है, वहाँ कर्तृत्व की बुद्धि जागती है, अहंकार जगता है, आसक्ति प्रकट होती है। प्रेम में ऐसी कोई आसक्ति नहीं होती और न ही किसी प्रकार का अहंकार या अभिमान होता है। वह सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति होती है जो सहज रूप से प्रकट होकर हमारे हृदय में उद्भावित होती है। इसलिए हम लोग ये पंक्ति बार बार दोहराते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। तो हम मोह रहित प्रेम की स्थिति रखें, और यदि ऐसा हम कर पाए तो हमारे घर परिवारों में, हमारे संबंधों में जो माधुर्य होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मोह में राग द्वेष होगा, प्रेम में सहज भाव होगा, और सहज भाव सद्भावों को जन्म देता है। राग द्वेष तो हमारे अंदर की विकृतियों को प्रकट करता है। तो राग द्वेष से बचें और सद्भावों को अपनाएं। पूज्य गुरुदेव, एलोरा महाराष्ट्र से श्री जयश्री जयचंद पाटनी कह रहे हैं, महाराज जी अगर घर में दुखद घटना हो जाए और सामने बड़ा त्योहार हो
तो किस तरह से परिवार के लोग मनाएं, जैसे अभी दिवाली आने वाली है और घर परिवार में कोई दुखद घटना घट गई हो? देखिए, लोक रीति है कि किसी के यहाँ कोई दुखद घटना घटती है तो लोग अपना पहला त्यौहार नहीं मनाते, एक शोक है, ये रीति है, लोक रीति के अनुरूप चलाएं। लेकिन कई लोग तो बड़ा अति कर देते हैं, किसी के यहाँ दीपावली के आसपास किसी का या दीपावली के दिन किसी का वियोग हुआ तो अपने यहाँ दिवाली ही नहीं मनाते, ऐसे लोग हैं। कोई और त्यौहार के दिन होगा वो त्यौहार नहीं, अज्ञानता है, रूढ़िवादिता, ऐसा नहीं होना चाहिए। लौकिक रीति से अगर आप एक किसी व्यक्ति की स्मृति में इस तरह का कोई उत्सव आदि नहीं करते तो ठीक है, लेकिन ये धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं है, इसमें ज़्यादा रूढ़ नहीं होना चाहिए। आप दीपावली में अगर आपको ज़्यादा है रोशनी न करे, बहुत ताम झाम न करे, लेकिन भगवान का लाडू भी न चढ़ाएं, घर की पूजा शुद्धि आदि करते वो भी न करे, ये बात समझ से परे। और मुझे तो तब आश्चर्य होता है जब त्योहारों को तो नहीं मनाते, प्रसादी ब्याह सब कर लेते हैं। कईयों का तो ऐसा भी प्रसंग आया है कि मृत्यु के बाद अचानक मृत्यु हुई, इन शादी के टाइम पर किसी की मृत्यु हुई है तो वही उसको लोगों ने टरका करके अपना विवाह का कार्यक्रम पूरा किया है, क्योंकि उसके लिए सब चीज़ें पहले से व्यवस्थित हो चुकी, काफ़ी खर्च हुआ और नुकसान के वजह से ऐसा लोग कर लेते हैं। तो जैसे हम अपने अन्य मांगलिक कार्यों को संपन्न करते हैं वैसे ही धार्मिक त्योहारों को मनाना चाहिए, उसमें हमें लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सांगली महाराष्ट्र से माधुरी पाटिल कह रही हैं, महाराज श्री, रात जैसी कठिन समय में सुबह के इंतजार का धैर्य तो समझ में आता है, लेकिन सुबह के वक्त में अब आगे फिर रात आएगी, इसका हर पल भय बना रहता है। ये सही है क्या, और इसे हम किस प्रकार इससे निपटें? ये बिल्कुल नकारात्मक नजरिए का फल है। रात हो घनी तो सुबह के इंतजार में रात को बिताएं, और सुबह हो तो रात की चिंता में दिन को बिताने की जगह सुबह दिन भर में वह सब कुछ कर ले जो रात में आपके लिए सहायक बने, और फिर रात होने से पहले अपने साथ एक दिया का प्रबंध कर ले। जब हमें पता है रात अवश्यंभावी है तो इससे पहले अंधेरा आए अगर हमने अपने पास दीपक का इंतजाम कर रखा, दीप जला लिया तो रात क्या बिगाड़ेगा। तो यदि एक लंबी रात्रि को व्यतीत करने के बाद हमने सुबह का सत्कार किया है तो दिन सुबह हमारे लिए बहुत बड़ा समय है, बड़ा लंबा कालखंड है। उस सुबह का हम सही उपयोग करें और उस सुबह का उपयोग करके उसका सच्चा लाभ उठाएं। फिर रात आनी है तो उससे पहले हम उसका प्रबंध कर ले तो वो रात हमारे लिए दुख भरी कभी नहीं बनेगी। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुदेव, बहाना एक ऐसा अस्त्र है जो किसी भी कार्य को टाले बिना सच झूठ बोले किसी कार्य को ना करने में उपयोगी है। कई बार बहाना बनाने से कुछ अप्रिय घटनाएं टल जाती हैं, किंतु कई बार बहाना से हमें अच्छे कार्यों को कर नहीं पाते जिसका हमें अफसोस रहता है। तो ऐसा कहा गया है कि सफल होने का एक ही अचूक अस्त्र है बहाना बनाना, छोड़ देना। तो गुरुदेव, हमें कहाँ बहाना बनाना चाहिए, कहाँ नहीं बनाना? बस मैं इतनी बात कहता हूँ, बुरा काम हो तो बहाना बनाना चाहिए और अच्छे काम का बहाना खोजना चाहिए। बात समझ में आ गई? बुरे कार्य के लिए बहाना बनाओ, टाल दो, करना ही ना पड़े, और अच्छा कार्य का बहाना ढूंढो। अच्छे कार्य में बहाना मत बनाओ। लेकिन लोग अच्छाई के लिए तो बहाना बनाते हैं और बुरे कार्य के लिए हमेशा बहाना ढूंढते हैं, इसीलिए उनकी दशा उल्टी हो जाती है। गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से अमर वाजपेयी कह रहे हैं, गुरुदेव, जिस प्रकार एक अध्यापक के 100 शिष्य में कोई एक ही फर्स्ट आता है, उसी तरह आपके प्रवचनों और शंका समाधान के प्रभाव भी श्रावक की क्षमता पर निर्भर करता है। मेरे पिताजी ने आपसे परोक्ष रूप से प्रभावित होकर कम पानी और बिना साबुन के स्नान करना शुरू किया। हमारे कपड़ों के अंदर पनपते कीटाणु त्वचा की बीमारियां कारण बनते हैं,
मेरे पिताजी समेत सभी साधकों को अंधानुकरण ना करने का कृपया संदेश दें गुरुदेव। देखिए, बहुत अच्छी बात है, वाजपेयी जी ने परोक्ष में सुनकर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का संकल्प लिया है। परिवर्तन और परिवर्तन का संकल्प निश्चित अनुकरणीय है, स्वागत योग्य है, लेकिन जैसा आपने कहा अंधा अनुकरण न करें, बिल्कुल हमें उससे बचना चाहिए। जहाँ तक साबुन का प्रयोग करने का सवाल है, यदि आप हिंसा से बचने के लिए साबुन के प्रयोग से बचते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, बेसन का प्रयोग कर सकते हैं, मट्ठे से स्नान कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, दही और मट्ठे से अगर आप स्नान करेंगे तो साबुन क्रीम कहाँ लगेगी उसके आगे। मैं कानपुर गौशाला में गया था, सन 2002 की बात है, इन्हीं कानपुर का ही सवाल है ना जी। तो कानपुर गौशाला में गया तो वहाँ मुझे तोषनीवाल जी मिले। वो 80 साल के थे, एक गहरा शरीर, गोरा गट्ट शरीर, और वहाँ के मंत्री थे उस गौशाला के। मैंने उनसे पूछा आपकी सेहत का राज क्या है? बोला महाराज गौ माता की सेवा करता हूँ, गौ माता का दूध पीता हूँ, गौ माता का घी खाता हूँ और गौ माता के छाछ से नहाता हूँ, कोई क्रीम नहीं, कुछ नहीं, और महाराज खुद गाड़ी ड्राइव करके आता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, अन्य दूसरे विकल्पों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी मिट्टी होती है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे संघ के जितने ब्रह्मचारी लोग हैं, बहुधा लोग साबुन नहीं लगाते हैं, तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि साबुन आप लगाएं तभी शरीर की शुद्धि हो। हाँ, अशुद्धि से आपको जरूर बचना चाहिए, अन्य वैकल्पिक उपायों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो साबुन का प्रयोग न करना अच्छी बात है, लेकिन शरीर को गंदा रखना अच्छी बात नहीं है। आप अन्य वैकल्पिक संसाधनों से शरीर की शुद्धि रखें। इसी तरह वस्तुओं के लिए अनावश्यक पानी का प्रयोग न करना अच्छी बात है, लेकिन वस्तुओं को इतना गंदा रख लेना कि उसमें से बदबू आ जाए या उसी में कीड़ा पड़ जाए, तो ये उचित बात नहीं है। हमें विवेक से ही सारे कार्य करना चाहिए। इसलिए उनसे कहो, उनके पिताजी सुन ही रहे होंगे, निश्चित इस बात का ध्यान रखेंगे। संयम ऐसा रखो जिसमें अहिंसा भी हो और सुरक्षा भी। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं महाराज श्री, मैदान में हारा हुआ फिर भी जीत सकता है, किंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। हमारा आत्मविश्वास ही हमारी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम मन की हार से बचने का क्या उपाय? बिल्कुल यथार्थ बात है, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मैदान का हारा जीत जाएगा, लेकिन मन का हारा कभी नहीं जीत सकता। और आपने पूछा है मन को हार से बचाने के लिए क्या करें। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास से लबरेज रहें, सकारात्मक सोचें, आशावादी बने और धीरज रखें, लक्ष्य को सामने लेकर चले। तो इससे आप चाहे कैसी भी स्थिति में होंगे, आप कभी हारेंगे नहीं। आपके मन में दोबारा अपने कार्य को करने का उत्साह होगा। लगातार चलते रहिए। यदि आपका लक्ष्य आपके सामने है, आपके अंदर आशा है, आशावादी दृष्टि है, सोच सकारात्मक है और प्रगाढ़ आत्मविश्वास है, साथ में धैर्य है, पेशेंस है, तो आप इन सब कार्यों को बखूबी पूरा कर सकते हैं। गुरुदेव, उपस्थित जिज्ञासुओं को अभी चलने गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से धर्म भावना समिति कटनी के निर्देशक श्री सेठ सुभाष जी जैन कह रहे हैं, गुरुजी, मनुष्य स्वार्थ बगैर कुछ भी नहीं करता, यहाँ तक कि धर्म भी। धर्म का उद्देश्य क्या है और हमें क्या पाने के धर्म करना है, जिससे हम समझ पाएं और अपने जीवन को सही राह क्या है पकड़ा सकें। कृपया मार्गदर्शन। बिल्कुल, धर्म को पाने का या धर्म करने का हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जीवन को पवित्र बनाना। जीवन की पवित्रता ही हमारे धर्म का परम लक्ष्य है, आत्मशुद्धि और जीवन की पवित्रता। इस लक्ष्य को लेकर के यदि हम धर्म करते हैं तो उसका हमें बड़ा गहरा लाभ होगा, और इस लक्ष्य से विमुख होकर यदि हम धर्माचरण करेंगे तो हम उसका वांछित परिणाम कभी नहीं पाएंगे। प्रायः लोग धर्म करते हैं या तो पुण्य कमाने की चाह से,
या दुर्गति से बचने की भावना से, पाप काटने की भाव से। कुछ लोग तो इसलिए भी धर्म करते हैं कि हमारा दुख दारिद्र्य दूर होगा, हमारे संकट टल जाएंगे। और कुछ लोग इस भाव से धर्म करते हैं कि चलो हमारे माँ बाप ने हमें धर्म करने का संस्कार दिया है, हम अभी तक करते आए, बाप दादा करते आए, तो हमें भी करना चाहिए। दरअसल ये चारों धर्म के सच्चे दृष्टिकोण नहीं हैं, उद्देश्य भी नहीं। धर्म का मूल उद्देश्य जीवन का रूपांतरण होना चाहिए, आत्मा की शुद्धि और विशुद्धि होनी चाहिए। यदि उसे हमने अपने अंदर घटित किया तो तय मान करके चलिएगा, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होगा। पूज्य गुरुदेव, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से काजल कौशल जैन कह रही हैं, गुरुदेव आजकल दान को चैरिटी के रूप में ज़्यादा किया जाता है, जिसमें जो देता है वो लेने वाले से सुपीरियर दर्शाया जाता है। तो महाराज जी, अगर हम इसको चैरिटी की जगह शेयरिंग की तरह करते हैं तो उसमें दोनों पार्टीज एक लेवल पर ही रहेंगे, जिससे लेने वाले को भी हीन भावना का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गुरुदेव आपका मार्गदर्शन चाहिए कि हम चैरिटी की जगह शेयरिंग वे कैसे अपनाएं और क्या ये इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ दो शब्द है, एक है दान और दूसरा शब्द है सहयोग। दान हमेशा दान की भावना से ही किया जाता है, जिसमें स्वपर के अनुग्रह का भाव है, और पारमार्थिक कार्यों में हम दान देते हैं। वो दान व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है, और हमेशा ऐसे दानी को महत्व देने की बात कही है, क्योंकि दानी हमेशा प्रशंसा का पात्र होता है। इसलिए कोई दान देता है तो उसकी दान की सराहना तो हमें करनी ही चाहिए, दान की प्रशंसा भी करनी चाहिए। दूसरी तरफ सहयोग की बात है, तो यदि हम किसी व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहते, आगे बढ़ाना चाहते, सहयोग की भावना से यदि हम उसे कुछ देते हैं तो उसे दान नहीं, एक प्रकार का योगदान या सहयोग के रूप में देखना चाहिए। तो ये सहयोग के रूप में आप देखें तो वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। आपने जो चैरिटी और शेयरिंग की बात की है, ये लौकिक जगत में चलेगी, पारमार्थिक जगत में इस तरह की बात नहीं है। वहाँ एक दूसरे को सहयोग देने की भावना जरूर रखी गई, और जो हमें एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनने में सहकारी बनते हैं। परस्परोपग्रहो जीवा नाम का यही मूल आधार है, और हमें उसी दृष्टि से कार्य करने चाहिए। पूज्य गुरुदेव, खेरवाड़ा राजस्थान से श्री जुगल जैन कह रहे हैं, महाराज श्री जैन धर्म में निश्चय व्यवहार धर्म में स्वपर कल्याण की बात की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मंदिर जाएगा तो भगवान से प्रार्थना करेगा कि सभी जीवों का कल्याण हो, तब वो अपने स्वयं के कल्याण की बात पहले नहीं करेगा। लेकिन व्यवहार धर्म में वो सबसे पहले अपना सोचता है। तो हमें दोनों धर्मों में सबसे पहले स्वपर कल्याण की बात सोचनी चाहिए या फिर अलग अलग? देखिए, सबसे पहले तो आपने निश्चय और व्यवहार धर्म को समझने में ही चूक कर दी। जब आप संसार के कल्याण को निश्चय करें और अपने बात की बात को व्यवहार करें, ये बात ठीक नहीं। भगवान के समक्ष जाकर कुछ भी प्रार्थना करना व्यवहार है। सर्व कल्याण की प्रार्थना ज़्यादा ऊंची है, निज कल्याण की प्रार्थना अपेक्षाकृत हल्की है। अपनी प्रार्थना को यदि वाकई में प्रभावी और मूल्यवान बनाना चाहते हो तो स्व की जगह सर्व की कल्याण की कामना करो। स्वयं में हम बहुत संकुचित हो जाते हैं और सर्व में हम व्यापक हो जाते हैं। जब सबका कल्याण होगा तो हमारा कल्याण तो होगा ही होगा। जहाँ तक निश्चय की बात है, निश्चय में तो कहीं दूसरे की बात ही नहीं, केवल स्वयं में लीनता की बात है, और न कहीं कामना है, न याचना, न प्रार्थना। वो पूरी तरह निर्वृत्ति, आत्म ध्यानात्मक स्थिति। अब गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से उपस्थित जिज्ञासुओं का आमंत्रित करना चाह रहा हूं, और प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती कल्पना प्रदीप जैन, गुड्डू, सतना गुणायतन ट्रस्टी। और जब तक गुरुदेव ये लोग आ रहे हैं, एक प्रश्न बांदा से, उत्तर प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री एस.सी. जैन की सुपुत्री कृति जैन ने पूछा है, गुरुदेव महाराज जी, मेरी सबसे बड़ी कमी है पछताने की। पछताने की, पश्चाताप। हाँ, पढ़ाई का समय निकाल दूंगी
फिर पढ़ने बैठूंगी। अन्य कार्यों में भी ऐसा ही करती हूँ और मैं इस बात से अवगत हूँ तो भी मेरी आदत नहीं छूटती। गुरुजी मैं क्या करूँ, मेरा जाने में बहुत नुकसान हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, इसके लिए आपको अपनी आदत को बदलने के लिए संकल्पित होना होगा और अपनी कमी को दूर करने के लिए भावना योग का प्रयोग करना होगा। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए, जैसे आपको पढ़ना है और पढ़ने में आप अपना समय बर्बाद करते हैं, तो एक कमांड अपने मन में डालिए, बार बार दीर्घ उच्चारण पूर्वक, मुझे समय पर पढ़ना है, मुझे अपना काम समय पर करना है, मुझे अपना काम समय पर करना है, मुझे अपना काम समय पर करना है। हर काम को जो भी आप करना चाहते हैं इसे बार बार दोहराइए। अपने मोबाइल की रिंगटोन में बना लीजिए, आप अपने कमरे में लिख करके रख लीजिए, आप अपनी टेबल पर लिख कर रख लीजिए, अपने गाड़ी में लिख करके रख लीजिए, अपने घर के दरवाजे में लिख कर रख लीजिए और दिन भर में कम से कम जब आपका ध्यान जाए, मुझे अपना काम समय पर करना है, मुझे अपना काम समय पर करना है, मुझे अपना काम समय पर करना है, ये दोहराएंगे तो फिर जब कभी भी मन में कोई दूसरे विकल्प आएंगे, अंदर से आवाज आएगी, मुझे अपना काम समय पर करना है। इस बात को अपने अवचेतन में एकदम अंकित कर लीजिए, वो स्थायी रूप से अंकित होगा। आप निरंतर यदि ऐसा करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकेंगे। श्रीमती कल्पना जैन, प्रदीप गुड्डू सतना, गुणाचरण ट्रस्टी तैयार रहेंगे। श्रीमती सरला रमेश सेठी, रामगढ़ झारखंड। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में पवन ट्रेडिंग कंपनी सतना का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अक्सर देखने में आता है कि मनुष्य जब नाटक और चित्रपट को देखता है तो दूसरों के दुख दर्द को देखकर रो पड़ता है, लेकिन असल ज़िंदगी में जब अपनों के साथ ये कंडीशन बनती है तो वो उसे नाटक समझता है। मेरा इससे स्वास्थ्य से रिलेटेड है महाराज श्री, तो ऐसे में उन लोगों की संवेदनहीनता कहें या क्या कहें महाराज श्री? शंकर निश्चित ये बढ़ती हुई संवेदनहीनता का परिणाम है, वो नाटक को रियल और रियल को नाटक समझने लगा। यही बड़ी कमजोरी है और जब तक इस कमजोरी को हम दूर नहीं करेंगे तब तक जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते। हर मनुष्य के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, परस्परता, आत्मीयता और बंधुत्व का भाव होना चाहिए। बढ़ते हुए इस उपभोक्तावादी युग में सबसे ज़्यादा अगर क्षति पहुंची है तो इसी चीज़ की। ये बड़ी एक कमी है और इस कमी ने हमारी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया है। एक समय था जब किसी को खांसी होती थी तो बाजू में बैठा व्यक्ति उसका पीठ सहलाने लगता था। अब कोई दर्द में तड़फ रहा है तो सेवा को हाथ नहीं बढ़ते हैं, ज़्यादा है तो बोलते हैं चलो डॉक्टर को दिखा लो, दवाई खा लो, और ज़्यादा है तो चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई अपने हाथ से देते हैं। तो ये जो आज के समय का परिवर्तन है, ये बहुत बुरा दौर आ गया है जो हमारे मूलभूत सांस्कृतिक अवधारणा से बिल्कुल अलग है। हालांकि ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसे किसी तरह से हताश नहीं होना चाहिए, अपने मन में नकारात्मकता नहीं आने देना चाहिए, इसे एक समय की परिणति मानकर सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए और जो होता है उसे होने देना चाहिए, परमुखापेक्षीपन छोड़ना चाहिए। लेकिन दूसरे के साथ कभी ऐसा हो तो उसके दर्द में हमदर्दी जरूर रखना चाहिए। नमोस्तु। श्रीमती सरला रमेश सेठी, रामगढ़ झारखंड। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विकास शीतल सेठी, रामगढ़ झारखंड। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। असंतोष में भी सहयोग आता है, अविश्वास में विश्वास और असत्य में सत्य होता है, पर हम इतने में सहयोग, अविश्वास और सत्य को कैसे प्राप्त करें? असंतोष में सहयोग नहीं, संतोष बोलो, थोड़ा ढंग से पढ़ लो, चश्मा नहीं है। असंतोष में संतोष, अविश्वास में विश्वास, असहयोग में सहयोग, सब में लगा है। असत्य में सत्य, पर हम अपने जीवन में संतोष, विश्वास, सहयोग और सत्य कैसे लाए, ये बोल रहे ना। कुछ मत करो, उस अ को हटा दो, सब आ जाएगा। ये अ है ना हमारे लिए जो असमर्थन, अभाव की तरफ आकर्षित करता है, अज्ञान की तरफ आकर्षित करता है, ये अ के फंदे से जो मुक्त हो जाएगा उसके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। ओम। विकास शीतल सेठी, रामगढ़ झारखंड। और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार मुनीश जैन, सुपुत्र वरुण प्रियंका जैन, गुवाहाटी ट्रस्टी, मुंबई। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु।
मैं विकास सेठी रामगढ़ झारखंड से। महाराज श्री, मैं पिछले 20-22 वर्षों से लोगों को वास्तु से संबंधित परामर्श देता आ रहा हूँ, पर एक सवाल हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन का जो रहता है वो मैं आपसे उस पर मार्गदर्शन चाहता हूँ। जैसे मंदिर के लिए तो वास्तु एक अलग वास्तु चलता है, जहाँ हमें भगवान का मुख कहाँ हो वो सब आप मार्गदर्शन करते हैं, पर आजकल जो प्रचलन है, लोग अपने घरों में भी एक पूजा घर बनाते हैं और उस पूजा घर में भगवान का मुख वो कैसे रखें, इससे संबंधित जब वो प्रश्न पूछते हैं तो मैं तो अपने ऊर्जा के आधार पे जो प्रवाह होती है वो मेरा फोकस होता है कि आपका मुख इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है उस वक्त, क्योंकि भगवान तो चहुँ दिशा है, तो आप अपने मुख को पूर्व या उत्तर की ओर रख के दर्शन करें। पर महाराज श्री, कई लोगों का ये मानना है कि भगवान का मुख फिर दक्षिण या पश्चिम होना सही नहीं होता, तो इस पर मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। उत्तम यही है कि भगवान का मुख पूर्व या उत्तर हो, यानी दक्षिण या पश्चिम की दीवार की तरफ हो, और भगवान यदि पूर्वमुखी हैं तो पूजा करने वाले उत्तरमुखी बने, और भगवान यदि उत्तरमुखी हैं तो पूजा करने वाले पूर्वमुखी बन करके करें। नमस्ते। चलिए, कुमार मुनीश जैन मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीता जैन कटनी। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मन रूपी चाइना में पाप रूपी कोविड-19 उत्पन्न हुआ और कषाय रूपी पुअर इम्यूनिटी के कारण शरीर रूपी विश्व में फैल गया। वाह, बहुत सुंदर। फिर से बोलो। मन रूपी चाइना में पाप रूपी कोविड-19 उत्पन्न हुआ और कषाय रूपी पुअर इम्यूनिटी के कारण शरीर रूपी विश्व में फैल गया। बहुत सुंदर। हाँ। महाराज श्री, 10 धर्म रूपी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं और पुण्य रूपी वैक्सीन को कैसे बनाएं जिससे पाप रूपी कोविड-19 जड़ से खत्म हो जाए। बहुत सुंदर। 10 धर्म रूपी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, पुण्य रूपी इम्यूनिटी वैक्सीन कैसे पाए कि पाप रूपी कोविड-19 को जड़ से उखाड़ फेंकें। बहुत अच्छी बात है। देखिए, 10 धर्म रूपी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है, निरंतर भावना भानी है। समझ गए? भावनाओं का काढ़ा पियो, निरंतर तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसका नित्य अभ्यास करोगे तो तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो नियमित 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं और क्षमा आदि 10 धर्मों की भावनाएं भाते हैं, उनके अंदर ऐसी क्षमता बढ़ती है कि ये कषाय रूपी वायरस आकर हमारी इम्यूनिटी को तबाह नहीं कर पाता। और पुण्य रूपी वैक्सीन को पाने के लिए हमें और कुछ नहीं करना। पुण्य रूपी वैक्सीन को पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस सावधान होकर जीवन की प्रयोगशाला में थोड़े दिन के लिए पाप को बंद कर देना है। और पाप बंद करेंगे, जितनी जल्दी पाप बंद करेंगे, पुण्य की वैक्सीन उतनी जल्दी प्रकट होगी। और उस पुण्य की वैक्सीन को हमने एक बार लगा लिया तो फिर ये पाप रूपी कोविड हम पर कभी हावी नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। उस वैक्सीन के जो द्रव्य है ना पुण्य रूपी, तो उसके लिए एक ही उपाय है, दान करो, पूजा करो, शील का पालन करो, उपवास करो। ये 4 ऐसे साधन हैं जिससे पुण्य की वैक्सीन बनती है। समझ गए? दानम पूया शील मुवासो सावियानम चौभ्यो धम्मो। ये जिसके जीवन में होंगे उसके जीवन में पाप कभी हावी नहीं हो सकेगा, और जो पाप से मुक्त होगा उसका जीवन निश्चित अच्छा होगा। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती रीता जैन कटनी, साथ आ रहे हैं कुमार सरल जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जगत के सारे कार्य प्रत्यक्षतः हम ही करते हैं, फिर भी कर्तव्य बुद्धि के से बचने के लिए क्यों कहा जाता है? बिना कर्तव्य बुद्धि से हम किस प्रकार किसी भी कार्य को अच्छी तरह अंजाम दे सकते हैं? जगत के कार्य हमारे द्वारा संपादित होते हैं, ये सत्य है, पर हम करते हैं, ये सत्य नहीं। ये हमारा भ्रम है। हम कार्य करने में केवल निमित्त होते हैं, कार्य हमसे नहीं होता। समझ गए? आपने ये प्रश्न पूछा और मैं उत्तर दे रहा हूँ।
ये केवल कहने की बात है। आपके अंदर भाव आया, आपने उसे प्रकट किया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, लेकिन आप उस उत्तर को स्वीकार करो, ये मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में। हम एक दूसरे के लिए निमित्त बनते हैं, लेकिन निमित्त केवल निमित्त होता है, निमित्त के होने से कार्य हो या नहीं कोई जरूरी नहीं। एक कार्य की उत्पत्ति में बहुत सारे कारण जुड़ते हैं। आपने अभी सवाल किया और मैं उत्तर दे दूं, इतने काम से काम नहीं होगा। आपके हाथ में माइक हो और माइक ऑफ हो तो क्या आपकी आवाज़ मेरे पास तक आएगी? नहीं आएगी ना। माइक भी हो, सब कुछ हो, लाइट नहीं हो तो क्या हाँ आपकी आवाज़ मेरे पास तक आएगी? आपकी बोलने की बड़ी प्रबल इच्छा है लेकिन आपका गला काम न करे तो क्या आप बोल पाओगे? आपकी बोलने की प्रबल इच्छा है लेकिन क्या आपने सवाल किया वो सवाल ही भूल जाओ तो बोल पाओगे? यही स्थिति मेरे साथ है। मैं आपको उत्तर भी देना चाहूँ लेकिन यहाँ भी अगर माइक ऑफ हो जाए तो क्या आपको उत्तर दे पाऊंगा? मेरा ध्यान इधर उधर चला जाए तो क्या मैं उत्तर दे पाऊंगा? कोई और ऐसा निमित्त आ जाए, कोई दूसरे तरह का व्यवधान हो जाए तो क्या मैं आपको उत्तर दे पाऊंगा? और कदाचित उत्तर दे भी दिया तो आपको समझा ही दूं, ये कोई निश्चित तो नहीं है। तो एक कार्य की उत्पत्ति में कितने कारण बने? अरे मैंने पूछा और महाराज ने उत्तर दे दिया, क्या बात है? अकेले थोड़ी पूछे, कितनी सारी चीजें उसकी पृष्ठभूमि में जुड़ी है। इसलिए मनुष्य को हमेशा एक बात का स्मरण रखना चाहिए कि हम किसी भी कार्य के जनक नहीं हैं, घटक मात्र हैं। अपने आप को घटक मानो, जनक नहीं। एक कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण होते हैं। आप अपने आप को केवल कार्य की उत्पत्ति का घटक मान करके चलोगे तो जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा, और कार्य का जनक मानोगे तो सिवाय अहंकार के कुछ नहीं होगा। अहंकार दुख देता है, आकुलता देता है। इसलिए दुख आकुलता से बचना है तो इस अहंकारपूर्ण कर्तृत्व की बुद्धि से बचो और कर्तव्य की भावना से काम करो। कुमार सरल जैन कटनी स्वाचार्य रहना। कुमार अंश जैन मुंबई। गुरुदेव के चरणों में तिलकमा वाले परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि सफलता का मूल एवं सफलता की चरम अभिव्यक्ति क्या है? सफलता का मूल और उसकी चरम अभिव्यक्ति क्या है ना? सफलता का मूल दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य की धुन सहित समर्पण। समझ गए? और सफलता का चरम रूप जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़े हैं उसकी उपलब्धि। कुमार अंश जैन मुंबई। और उसके बाद मैं गुरुदेव पूज्य गुरु श्री अरहत सागर जी महाराज चरण करुण में प्रार्थना करूंगा अपने उपयोगी प्रश्न के लिए। गुरुदेव अष्टप्रातिहार क्या होते हैं और उनका महत्व क्या है? देखो, प्रातिहार क्या कहलाता है? भगवान के या तीर्थंकरों के महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहारी कहते हैं। समझ गए? क्या बोलते हैं? तीर्थंकर के महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहार कहते हैं। प्रातिहार जो तीर्थंकरों के साथ हमेशा बने रहे, प्रतिहारा इव प्रतिहारा, जो उससे तीर्थंकरों की महिमा बढ़ती है। वे 8 हैं। अशोक वृक्ष, 3 छत्र, भामंडल, दिव्य चमर, पुष्प वृष्टि, देव दुंदुभि, सिंहासन और दिव्य ध्वनि। ये 8 प्रातिहार तीर्थंकरों के होते हैं। जब वो समोसरण में विराजमान होते हैं उस घड़ी ये उनके साथ रहते हैं। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उनके मस्तक पर एक वृक्ष होता है, वह वृक्ष जिसके नीचे उन्हें केवल ज्ञान हुआ। देवों द्वारा रचित यह वृक्ष सदैव उनके मस्तक पर रहता है। अशोक वृक्ष उसे बोलते हैं क्योंकि वह वृक्ष सभी के शोकों को समाप्त करने का प्रतीक माना जाता है। और ये माने जाता है कि जैसे ये शोक रहित भगवान का अशोक वृक्ष है, जो भगवान की छाया में आएगा वह सब शोक रहित हो जाएगा। भगवान के शरीर से निकलने वाला जो वर्तुलाकार आभा मंडल है वो भगवान का भामंडल होता है, जो करोड़ों सूर्य के तेज से भी ज़्यादा प्रभावी होता है।
इसी तरह भगवान के दोनों ओर देवों द्वारा दिव्य चंवर ढोरे जाते हैं। 32 दोनों ओर से 64 चंवर ढोरे जाते हैं, जो ऐसा लगता है मानो गंगा और जमुना जैसी दो झरने भगवान के दोनों ओर झर रहे हैं। भगवान के मस्तक पर 3 छत्र होते हैं। वो तीनों छत्र भगवान के 3 लोक के अधिपति स्वामी होने का प्रतीक होते हैं। इसी तरह भगवान के जहाँ विराजमान होते देवों के द्वारा दुंदुभी नाद होता रहता है, नगाड़े आदि के वाद्य बजते रहते हैं, जो भगवान के इंद्रिय जय का प्रतीक होता है, वो उनके जयगान का प्रतीक होता है। और फिर भगवान के ऊपर देवों द्वारा पुष्प वर्षा निरंतर होते रहती है, जो ऐसा लगता है जैसे भगवान की वाणी ही प्रकट हो रही है। भगवान एक सिंहासन पर विराजमान होते हैं, भगवान के नीचे सिंहासन होता है जो उनके पुरुषार्थ और पराक्रम को प्रकट करता है, 3 लोक के आधिपत्य को उनका प्रकट करता है, और वो भगवान उससे 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। और समय समय पर भगवान की दिव्यवाणी खिलती है, जो 1 योजन तक सब तरफ फैलती है। तो ये भगवान के 8 प्रातिहार होते हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना है उपयोगी प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। देखा जाता है कि दुनिया में हर तरह की नस्लें तैयार हो रही हैं महाराज श्री। दुनिया में देखा जाता है कि हर तरह की नस्लें हो रही तैयार, जैसे कि जानवरों में देखी जाती है, तरह तरह के कुत्ते आ रहे, बिल्ली आ रहे, सूअर आ रहे, और भी अन्य चीज़ें। लेकिन महाराज श्री, आदमियों की अच्छी नस्लें कैसे तैयार हों, इसमें आपका क्या सजेशन है, जिससे वो अपने जीवन में संस्कारों की अच्छी पुस्तक गढ़ सकें और एक नेक इंसान बन सकें? कृपया मार्गदर्शन दीजिए महाराज। बहुत ही बेहतरीन सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया है। सबकी नई नई नस्लें बन रही है, एक अच्छे इंसान की नस्ल को कैसे तैयार किया जाए, ये बड़ी आयुग की एक बड़ी विडंबना है कि हम औरों की नस्ल तो बना रहे हैं पर इंसान को बहुत दूर भगा रहे हैं। बस और नस्ल बनाने की बात तो दूर है, इंसान की नस्ल बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि इंसान आज इंसानियत से दूर होता जा रहा है। जब तक मनुष्य मात्र के भीतर हम मनुष्यता की प्रतिष्ठा का पुनीत कार्य नहीं कर लेते, तब तक हम मनुष्य को बचा नहीं सकते। आज हर व्यक्ति आकृति से मनुष्य जरूर है, दिखता मनुष्य जैसा है, पर उसके भीतर मनुष्यता जैसा कुछ भी नहीं है। आकृति से मनुष्य जरूर है, पर उसके भीतर मनुष्य जैसा कुछ नहीं है। उसे चाहिए कि वो आकृति से नहीं, प्रकृति से मनुष्य बने। मनुष्य, तुम्हें प्रकृति ने मनुष्य के रूप में जन्म दिया, तुम्हें मनुष्य का आकार मिल गया, लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर मनुष्यता प्रकट ना हो, मनुष्य की प्रकृति प्रकट ना हो, तब तक मनुष्य होना बेकार है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में उस मनुष्यता को प्रकट करें, और मनुष्य मात्र में मनुष्यता की प्रतिष्ठा धर्म का पहला उद्देश्य है। धर्म के बल पर ही हम पूरे के पूरी मानवता को सुरक्षित रख सकते हैं। आज ये युग की विचित्रता है कि पूरी मानवता धर्म से विमुख हो रही है, और धर्म विमुखता ही मनुष्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। ये तभी रुकेगा जब हम सभी को धर्म से जोड़कर सतपथ पर ले जाने का लिए संकल्पित होंगे। तो आज जरूरत है एक ऐसे अभियान की जो मनुष्यता की रक्षा का अभियान हो, मानवता की रक्षा का अभियान हो, मानवता की प्रतिष्ठा का अभियान हो। व्यक्ति शुभ संकल्प के साथ जुड़कर अगर मनुष्यता के इस अभियान में जुड़े, मनुष्यता की प्रतिष्ठा के अभियान में जुड़े, तो जो आपने भाव व्यक्त किया है निश्चित उसकी पूर्ति हो सकती है, और हम एक अच्छे विश्व की संरचना में सहभागी बन सकते हैं। महाराज श्री, इस अभियान में पारिवारिक जिम्मेदारी कहाँ तक सहकारी हो सकती है? मार्गदर्शन। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ इसकी शुरुआत घर से ही होनी चाहिए।
घर से भी नहीं, स्वयं से होना चाहिए। हम बदलेंगे, हमारा परिवार बदलेगा, कुटुंब बदलेगा, समाज बदलेगा, सारा संसार बदलेगा। हम लोगों में बदलाव चाहते हैं, खुद में नहीं। जब हम खुद बदलेंगे तो सब बदल जाएगा। विनोबा जी के पास किसी विश्वविद्यालय के कुछ छात्र गए और उन्होंने कहा कि बाबा, हमें इस देश के निर्माण के लिए कुछ सूत्र बताएं। विनोबा जी के पास लकड़ी के कुछ पासे पड़े थे। उनने उन युवकों के समक्ष उन पासों को रखा और कहा, तुम्हें सूत्र बाद में बताऊंगा, पर एक काम करो, ये पासे हैं, इन पासों को जोड़ देने पर भारत का नक्शा बनता है। तुम भारत का नक्शा बना दो तो हम देश बनाने का सूत्र तुम्हें देंगे। विनोबा जी ने जो दिया, भारत का नक्शा तो खींचना भी बड़ा मुश्किल है, स्केच करना भी मुश्किल है। अब लोग लगे, एक छात्र ने उन पासों को पलटा तो उसमें देखा कि इसमें मानव शरीर के कुछ अवयव दिख रहे हैं। कहीं हाथ हैं, कहीं उंगलियां हैं, कहीं पैर है, कहीं सिर है, कहीं छाती है, कहीं पेट है। तो उसने एक एक को पलटा और पलट करके क्या किया, भारत का नक्शा भले न देखे, आदमी के शरीर को तो जानता है, तो उन पासों में सिर के स्थान पर सिर के अंग वाला पासा रख दिया, पैर के स्थान पर पैर वाला, कंधे के स्थान पर कंधे वाला, हाथ के स्थान पर हाथ वाला, अंगुलियों के स्थान पर अंगुलियों वाला, जहां जो आवश्यक था वो लगा दिया। थोड़ी देर में एक आदमी का नक्शा बन गया। और जैसे आदमी का नक्शा बना, उसने उसको पलटा तो देखा दूसरी तरफ देश का नक्शा बना था। विनोबा जी ने कहा, बस मैं यही कहना चाहता हूं, अगर तुम देश को बनाना चाहते हो तो पहले इंसान को बना दो। आदमी को बनाओगे, देश अपने आप बन जाएगा। हम स्वयं को बदलेंगे, सारा संसार बदलेगा, और हम स्वयं से उसकी शुरुआत करें, संसार निश्चित बदलेगा। समय आप सबका हो गया। इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।